पे देख रहे हैं बिजनेस वर्ल्ड न्यूज। कारोबार, मईशत और हालात मुहाजरा की मुस्तनद खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मैं इसको इस नज़रिए से देखता हूँ कि इसके पहलू से हैं। पहले तो ये इसकी चीज़ें देखनी चाहिए कि ये जो इंक्रोचमेंट है ये हुई कैसे, कराई किसने, ये इसके बैक के ऊपर है कौन। उसके लिए आप दुकानदार को पेनलाइज करें या दुकानदार को जो है उसकी दुकान को सील करें, ये एक ज्यादती है और ये इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए। और अगर आप इंक्रोचमेंट को हटाते हैं तो गुड, और उसके अगेंस्ट आप उसके पीछे जो दुकान है उसको सील करते हैं तो ये ज्यादती है। ये तो वही हिसाब हो गया कि पुराने वक्तों में पहले खुली दुकानों में पर्ची आती थी, अब ये है कि दुकानें बंद करके पर्ची लें और दुकान खोलें। सिस्टम तो वही कर चला रहे हैं। सबसे पहली बात ये है कि जो चीज़ें अगर आप शुरू करते हैं और आपने आपका प्लान किया हुआ है कि उसको टाइम पे ख़त्म नहीं करना है, तो उसकी ज़िम्मेवारी, उसकी प्लेंटी, उसकी हर चीज़ जो है वो कंपनसेट होनी चाहिए उस इलाके के लोगों के लिए। इसलिए कि ये सिर्फ ये नहीं है कि आप ठेकेदार को जो है पेनलाइज करें। अगर उसने नहीं किया तो गवर्नमेंट को भी पेनलाइज होना चाहिए कि जिसकी वजह से पूरा कारोबार या उस इलाके की चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। और जो माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त इंजीनियर हैं। मैं अगर आपको एम ए जिन्ना रोड पे बात करूं तो मुझे तो ये समझ नहीं है, अब्दुल्ला हारून के सेंटर में रोड के एक जो है आपने पिलर खड़ा कर दिया, उसके सामने आप जो एक पूरी स्ट्रीट है, जो गुल प्लाजा और डीसी ऑफिस के बीच में, उसमें आप पिलर खड़ा कर रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप एक पहले ही ट्रैफिक फ्लोज इतने ज़्यादा है इन एरियाज के अंदर, और आप जो है उसके मेन सेंटर्स में खड़ा कर रहे हैं और आप उसकी रोड्स को ब्लॉक कर रहे हैं, चलती हुई रोड्स को ब्लॉक कर रहे हैं, जिसमें से आपकी जो ट्रैफिक फ्लोज को हेल्प हो सकती है। मुझे नहीं मालूम कि ये कौन सी ग्रीन लाइन है, कौन सी रेड लाइन है, कौन सी येलो लाइन है, जिसके लिए क्या बेनिफिट होगा वो तो जब चलेगी उस वक्त बात होगी। और क्या प्लानिंग है इसके ऊपर, ये अब मेरी तो खैर अभी तक समझ में ये नहीं आया। तो सबसे पहला जो होगा, जैसे एक मार्केट है और उसके कुछ सेंट्रल रोड में कुछ जो है दुकानें कह लें, ऑफिस कह लें, एक साइड पे हैं, दूसरी साइड पे हैं। आपने तो दोनों के दरमियान रास्ता ही खत्म कर दिया। अगर कोई शख्स को कुछ पुर्जा चाहिए, कोई या कोई चीज़ लेनी है, वो उसको यहाँ एक साइड से ली और दूसरी साइड जाना है, तो वो क्या, वो आधा घंटा गोल चक्कर काट के जाएगा। व्हाट अरेंजमेंट जो है क्या अंडरपास बनाया है या कोई आपने कोई ऐसा सिलसिला किया है। और अगर आप जो है ओवरहेड ब्रिज बना रहे हैं तो उसमें बीमार लोग भी हैं, जो है वो बुजुर्ग भी हैं, हाउ विल दे गोइंग टू क्रॉस द रोड्स। तो हम इसे पॉजिटिव ले लेते हैं कि लोग रोलर कोस्टर में पार्क्स में जाते थे, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप रोलर कोस्टर जब दिल करे गाड़ी स्टार्ट करें, मोटरसाइकिल स्टार्ट करें, रोलर कोस्टर में घूम फिर के आ जाए। पॉजिटिव लेना, क्या फर्क पड़ता है कि जिधर वो कहते हैं ना, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलस्तान क्या होगा। इसका जवाब तो ये है। थैंक